सो गाइज़ मैंने हेयर वॉश कर लिया था सुबह में और 7 साढ़े 7 बजे मैं नहा चुकी थी और मैंने हेयर वॉश कर लिया था और मैंने टोनर लगा लिया है 2 बार। और अब मैं लगाऊंगी अपने बालों में क्या, अभी कुछ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे अभी अपने बालों को सुखाना है और अभी सारे मेंबर से बात करनी है। झाड़ू पोछा हो गया, कपड़े धो लिए, सारा कुछ और बहुत सारा काम हो जाता है यहाँ पे भी, तो सारा काम हो चुका है। ठीक है, और बस अब मैं कृष्णा को भी नहला चुकी हूँ और अब मैं थोड़ा सा लेटूंगी। मेरे पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा है और अभी आधा घंटा है मेरे पास, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद से मैं मेंबर से बात करूँगी। ठीक है ना, बाय। सो गाइज़ वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। मैं सीमा, आप लोग को पता ही है, और हमारे चैनल पर चल रहा है अनियन हेयर ग्रोथ प्रोडक्ट एप्लीकेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने हेयर वॉश कर लिया था। हेयर वॉश की वीडियो आप लोगों ने देखी नहीं क्योंकि मैंने वो शूट करके डाली नहीं, क्योंकि मैंने इसमें ऐड नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ना जब वाईफाई वगैरह नहीं है तो वीडियोस वगैरह अपलोड होने में टाइम लेती हैं। तो इस चीज़ के लिए आप लोग समझें, क्योंकि हम दिल्ली में हैं और दिल्ली में ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने बालों में टोनर लगा रही हूँ और टोनर लगाने के बाद से मैं आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी, कोई भी टोनर लगाएगा तो। ठीक है, और आपको अपने बालों में हेयर वॉश करने के बाद भी 3 से 4 बार, एक तो गीले बालों में लगा लीजिए, उसके बाद थोड़े से आपके बाल सूख जाएँ फिर आप एक बार लगा लीजिए, उसके बाद आप एक बार फिर से लगा लीजिए, 3-4 बार लगा लीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, हेयर ग्रोथ अच्छी होती है। जहाँ जहाँ आपके बाल निकल गए वहाँ पर बटरफ्लाई एक्सरसाइज ज़रूर करें, उससे रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। मैंने जो लाइव सेशन आज इस बार किया था, संडे का जो लाइव सेशन था हमारा, वो आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें मैंने किया हुआ था, तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोग को बताई थी हेयर ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर फाइनली मेरा जो टोनर है वो अच्छे से लग चुका है और आप देख सकते हैं बालों में कितना ज़्यादा हैवीपन आ गया है। तो गाइस करने से होता है, और ऐसा नहीं है कि मैं दिल्ली आई तो मेरे बाल नहीं निकल रहे। मेरे बाल दिल्ली आई हूँ तो मेरे बाल 100 निकल रहे हैं, मतलब 150 मेरे बाल निकल रहे हैं, जो कि मेरे बाल 2 4 3 निकलते थे। ठीक है, तो निकल रहे हैं बाल, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 20 मिनट बाद मिलती हूँ। तो यहाँ पर 20 मिनट हो चुका है और 20 मिनट बाद मैं अपने बालों को खोल लूँगी। खोलने के बाद से मैं अपने बालों में लगाऊंगी आपका ऑयल। ठीक है, तो ऑयल लगाना है आपको, आप 20 मिनट भी रख सकते हो, 1 घंटे भी रख सकते हो। मेरे पास टाइम नहीं होता इतना, तो मैं फटाफट से लगा ले रही हूँ। मेरे बाल अभी हल्के हल्के गीले हैं। तो हम हफ्ते में जब 3 बार हेयर वॉश करते हैं, अपने बालों की क्लीनिंग पे ध्यान रखते हैं। एसी वगैरह रूम में चलती है तो आपके बालों में स्वेटिंग नहीं होती, और स्वेटिंग नहीं होती है साथ में आपके बालों में दूसरी चीज़ ये है कि डैंड्रफ भी नहीं होती, क्योंकि हमने बहुत सारे एसेंशियल ऑयल इसमें डाले हुए हैं। कलौंजी का हेयर ऑयल है। ठीक है, तो एसेंशियल ऑयल हमने इसमें बहुत सारे डाले हैं, जैसे आपका टी ट्री का डाला है, पेपरमिंट डाला है, यूकेलिप्टस डाला है ना, सीडरवुड एसेंशियल ऑयल डाला है, यलंग यलंग एसेंशियल ऑयल डाला है। तो मैंने ज़्यादा ऑयल बनाया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे एसेंशियल ऑयल डाले हैं। तो आप लोग के पास जो भी ऑयल है एसेंशियल ऑयल, आप वो डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मैं डाल रही हूँ वही चीज़ आप भी डालेंगे। ठीक है, तो आप लिमिटेड एसेंशियल ऑयल भी डाल करके यूज़ कर सकते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से अपने बालों में प्रॉपर तरीके से ऑयलिंग करनी है। दूसरी चीज़, जितनी आप मेहनत करोगे उतने अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और अगर हम कहीं जाते हैं, हमारा पानी चेंज हो जाता है, तो हमारे हेयर फॉल की समस्या जो होती है वो बढ़ जाती है। किसी को वेदर में दिक्कत होती है, किसी को कहीं जाते हैं वो बंदे, उनको वहाँ दिक्कत होती है। जैसे कि मान लीजिए मैं दिल्ली आई हूँ तो मेरे 1-2 बाल निकलते थे और वहाँ पर 50-60 निकल रहे। तो अब मैं किससे कहने जाऊँगी, किससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करूँगी और किससे बोलूँगी कि मेरे बाल ठीक कर दो? नहीं बोल सकती ना, मैं अपने आप से अपने बालों को ठीक करूँगी। तो वही होता है कि आप लोग के पास तो देखो मेंबरशिप भी है, आप लोग मेंबरशिप भी लेते हो। बहुत सारे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो इंस्टाग्राम पे पूछ लेते हैं, बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो मैसेजेस में पूछ लेते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए मैं वीडियोस ला करके देती रहती हूँ। बस आपको केयर करनी होती है, पेशेंस रखना होता है, धीरे धीरे ही फ़र्क पड़ता है। और कम से कम अगर आप कहीं नई जगह पर गए हैं तो वहाँ पर अगर आपको पानी नहीं सूट हो रहा है तो कम से कम 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन लग जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ के लिए पैनिक मत हुआ करें और इस तरह से परेशान ना हो कि दीदी बाल बहुत झड़ रहे हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक चीज़ और ये क्लियर करूँगी कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको वेदर चेंजिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मान लो समर आ गया तो बाल झड़ना शुरू हो गए, विंटर आ गया तो बाल झड़ना शुरू हो गए, रेनी सीजन आ गया तो बाल झड़ना शुरू हो गए। तो भाई बाल तो झड़ेंगे ही झड़ेंगे, बालों का कोई दिक्कत नहीं है, बाल तो झड़ते ही झड़ते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस बालों की ग्रोथ पे फोकस करना है कि बाल की ग्रोथ हो रही है नहीं। सो गाइज़ यहाँ पर हमारा जो बालों में है अच्छी तरीके से ऑयलिंग लग गई है, तो मैं आज ही इसको 2 घंटे के बाद में चोटी बना लूँगी। ठीक है, तो आज आपका कौन सा दिन है? मंगलवार है और फिर बुधवार है। ठीक है, तो मैं मंगलवार को रखूँगी ऑयल और वेडनेसडे को ऑयल रखूँगी। ठीक है ना, और थर्सडे को मैं हेयर वॉश करूँगी, क्योंकि आप पीरियड्स के टाइम में थर्सडे में और संडे में, मंडे में, जो मंडे होता है आपका और फ्राइडे होता है और सैटरडे होता है, इन 3 डेज़ में आप हेयर वॉश नहीं करते हो, बाकी डेज़ में आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो मैं अभी आप लोगों से 2 घंटे बाद मिलती हूँ। बाय। सो गाइज़ यहाँ पर 2 घंटे हो चुके हैं और 2 घंटे बाद हम अपने बालों को खोल करके अच्छे से ब्रेड बना लेंगे। तो आप यहाँ पर ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले पतली टीथ की कोम का यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारी फ्रंट हेयर लाइन जो है वो फिल हो रही है, उसको फिल होने में दिक्कत नहीं होगी और वो आसानी से फिल हो जाएगी। और जो छोटे छोटे जो पोर्स हैं आपके, वो खुलना शुरू हो जाएंगे और वहाँ पर बालों की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो जाएगी। कुछ लोगों की यहाँ पर मैसेज आ रहे थे कि दीदी हमारे जो बेबी हेयर है वो लंबे नहीं हो रहे। तो देखो, बेबी हेयर लंबे होने के लिए टाइम लगते हैं और जब बेबी हेयर लंबे होते हैं तो फिर उनको
टाइम लग जाता है और जब लंबे होना शुरू होते हैं तो उनको दिक्कत नहीं होती, वो फटाफट से लंबे हो जाते हैं। बस आप स्टार्टिंग से केयर करिए, ठीक है। अपने डाइट में आप सोयाबीन मिल्क ऐड करें और दूसरी चीज़ पीनट मिल्क ऐड करें, जिससे आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। और आपकी जो बालों की ग्रोथ अच्छी होगी तो आपके बाल अच्छे से धीरे धीरे से लंबे होना शुरू हो जाएंगे, खुद ब खुद शुरू हो जाएंगे। वो आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर अच्छी तरीके से अपने बालों में कॉम्बिंग करनी है, ऑयलिंग करनी है, टोनिंग करनी है। दूसरी चीज़, अपने बालों में नाइट हेयर पैक अच्छे से लगाना है, टॉनिक अच्छे से लगाना है, केयर आपको प्रॉपर तरीके से करनी है, ठीक है। विंटर स्टार्ट हो जाएगा, विंटर में बहुत सारे लोगों को ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी हेयर फॉल ना हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पर मेहनत ये करनी पड़ेगी कि जब आप चाहते हो कि आपको हेयर फॉल ज़्यादा ना हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पर शुरू से ही बालों की केयर करनी होती है। जब आप शुरू से बालों की केयर करते हो तो आपको दिक्कत नहीं होती है। और अगर आपने थोड़ी बहुत ही ढील दी तो क्या होता है, यही जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये आगे चलकर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट कर देती हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बाल अच्छे हो गए, बाल घने हो गए, मोटे हो गए, लंबे हो गए, अब बालों की केयर की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि बाल अगर आपके मोटे हो गए, लंबे हो गए, घने हो गए तो आपको बालों की केयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बालों की केयर करनी है, प्रॉपर तरीके से करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पतले टीथ की कोम का यूज़ करना है, उसके बाद से आपको मोटे टीथ का कोम का यूज़ करना है, उसके बाद आपको जो एक पतली टीथ आती है, नॉर्मल टीथ की कोम आती है, वो वाली कोम यूज़ करना है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मुझे कुछ वीडियोस में लिंक वगैरह मैंने बोला हुआ है देने के लिए, तो आप लोग चाहें तो कुछ चीज़ की अगर आप लोग को लिंक नहीं मिल रही तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, दीदी हमें ये चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दीजिए, तो मैं आप लोग को लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है ना। तो आप लोग मुझे मैसेज डाल दीजिएगा, मैं आप लोग को उन सब चीज़ों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। तो आप लोग को कोई चीज़ नहीं मिल रही तो आप लोग परचेज़ कर सकते हैं आराम से। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको एक अमेज़ॉन पे स्कैल्प वाइब्रेशन के लिए एक आपका कोम आता है, तो आप चाहें तो वो भी खरीद सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। बट वो बड़े बालों के लिए नहीं है, वो छोटे बालों के लिए, जैसे जिनके बालों पे, जिनके सर पर टकला है, जिन्होंने टकला कराया हुआ है, उनकी बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, तो वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं, वो बेस्ट है, उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। आप लोग उसको यूज़ करेंगे तो उससे आपको मसाज करने में भी अच्छा लगेगा, ऑयल लगाने में भी अच्छा लगेगा, नाइट हेयर पैक करने में भी अच्छा लगेगा, और आपको टॉनिक लगाने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जिनके बाल छोटे छोटे से हैं, शोल्डर तक है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल लगाकर आप अपने बालों में उसको बहुत ही आराम से यूज़ करें। मैं नहीं यूज़ करती इन सब चीज़ों को, बट हाँ, जिनके पास टाइम नहीं है, जो लोग इतना मसाज नहीं कर सकते हैं, वो उन लोगों के लिए वो ऑप्शन बहुत अच्छा है। आप लोग चाहें तो उस चीज़ को कर सकते हैं और ले सकते हैं, जिससे आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा जो कंघी है वो अच्छे से हो चुका है, और जो भी हेयर फॉल है मैंने आप लोग को यहाँ पर शो कर दिया है, ठीक है। तो थोड़े बहुत जो बाल होते हैं वो निकलते हैं, उससे आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा होता है, जैसे आपका 200, 400, 500 बाल निकल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाता है। अगर आपको लगता है बाल निकल रहे हैं, बीच बीच में पैच पड़ रहे हैं, तो इस चीज़ पे आपको फोकस करना है कि भाई जो हमारे बीच बीच में पैच पड़ रहे हैं उनको फिल करना है, ठीक है। वो फिल करने के लिए आपको टेंशन लेनी है, उस चीज़ के लिए सोचना है। और टेंशन तो मैं आप लोग को यहाँ पर ये बोलूँगी कि टेंशन किसी भी चीज़ के लिए मत लीजिए। और गाइज़ एक चीज़ और बताऊँ, मैं दिल्ली आई हुई हूँ, यहाँ पर वाईफाई नहीं है, ठीक है। मेरी वीडियोज़ जो है मैं रैंडम शूट करती हूँ, रैंडम अपलोड करती हूँ, तो आप लोगों को पता ही है कि जब वाईफाई नहीं है तो नेट की स्पीड क्या होती है। नेट की स्पीड बहुत धीमी होती है, इतनी ज़्यादा तेज़ है नहीं। तो मैं आप लोग के साथ में जो वीडियो शेयर करती हूँ, आप लोग वेट किया करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और नहीं कर पाते तो आप लोग सुबह देख लिया करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं आप लोग के साथ में यहाँ पर ये चीज़ें इसलिए शेयर कर रही हूँ कि साथ साथ में आप लोग की भी केयर हो रही है, मेरे बालों की केयर तो देखो हो ही रही है। मुझे क्या करना है, जो चीज़ मैं करती हूँ बस कैमरा लगा देती हूँ स्टैंड में और वो शूट हो जाता है, ठीक है। इससे आप लोग की भी हेल्प हो जा रही है और हमारी भी हेल्प हो जा रही है। वो ये कि आप लोग की दुआएं मिल रही हैं मुझे मेरी हेल्प करने से, और आप लोग मुझे बहुत अच्छी अच्छी विशेस दे रहे हैं जो मुझे लग रही हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं तो वो भी अच्छा लगता है। बस इस तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, हर जगह शेयर करते रहिए, ठीक है ना। और ऑयली हेयर स्टाइल देख सकते हो आप, कितना अच्छा है ना। और आप लोग के सामने मैं ऑयली हेयर स्टाइल भी शेयर कर दूँगी, जूड़ा उड़ा बनाकर आप मार्केट जा सकते हो, बहुत सुंदर लगता है। इस टाइप से मेकअप लुक भी कर सकते हो जैसे मैंने किया हुआ है। सो गाइज यहाँ पर डे 13 हमारा कंप्लीट हो गया, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से डे 14 में। बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।